आप सभी भक्तों से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का व्रत सावन के सोमवार व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो कथा प्रारंभ करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए कथा प्रारंभ करती हूँ। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था। पूरे नगर में व्यापारी का बड़ा मान सम्मान था, इज्जत थी। व्यापारी हर प्रकार से संपन्न था, परंतु दुख था तो बस एक संतान की। व्यापारी के कोई संतान नहीं थी। वो व्यापारी भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ एवं माता पार्वती की पूजा अर्चना किया करता था। व्यापारी की इस प्रकार की भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और एक दिन भोलेनाथ से कहने लगी कि हे प्रभु, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है, प्रत्येक सोमवार को आपका व्रत करता है। कृपया प्रभु आप इस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करें। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, परंतु शिव जी ने कहा कि इस व्यापारी के भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैंने इसे पुत्र तो दिया, लेकिन उस बालक की उम्र केवल 12 वर्ष ही होगी। 12 वर्ष होने के बाद इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। शिव जी से वरदान पाकर व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए, परंतु अपने पुत्र की अल्प आयु जानकर चिंता लगातार बनी रहती थी। लेकिन उस व्यापारी ने अभी भी पहले की भांति विधिवत शिव जी और माता पार्वती की पूजा अर्चना में लगा रहा। कुछ समय बीत जाने के बाद उस व्यापारी के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्म को लेकर व्यापारी को अत्यंत खुशी नहीं हुई, क्योंकि व्यापारी को पता था ये पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए ही आया है, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए उसे ज़्यादा खुशी नहीं हुई। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, उसकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। जब बालक 12 वर्ष का हो गया तो उसके शिक्षा के लिए काशी जी में भेज दिया। व्यापारी ने बालक के मामा को बुलाया और उसके मामा से कहा कि तुम दोनों मामा भांजे काशी जी चले जाओ। उनके कहने पर दोनों मामा भांजे काशी जी जाने के लिए तैयार हो गए और जाते समय व्यापारी ने बहुत सारा धन देते हुए कहा कि जहाँ भी विश्राम के लिए रुकना, वहीं पर यज्ञ करते जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराना। उनके कहे अनुसार दोनों मामा भांजे ने वैसा ही किया जैसा कि व्यापारी ने कहा था। काफी लंबी यात्रा करने के बाद जब एक नगर में पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं कि उस नगर के राजा ने अपनी कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजवाया था। परंतु क्या था कि जिस लड़के से विवाह होना था वो राजकुमार एक आंख से अंधा था। लेकिन वर का पिता इस बात को लेकर काफी चिंतित थे कि कहीं कन्या के पिता को सच्चाई के बारे में पता न चल जाए। उसका बेटा एक आंख से काना है। जब वर के पिता ने व्यापारी के बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इसे ही दूल्हा बना दिया जाए। राजकुमारी के साथ इसका विवाह हो जाने के बाद इस बालक को बहुत सारा धन देकर भेज दिया जाएगा और राजकुमारी को बहू बनाकर अपने घर ले आएंगे। राजा ने अपने मन की बात उन दोनों मामा भांजे से कहा तो दोनों ने राजा की बात मान ली, शादी करने के लिए तैयार हो गए। जब दोनों विवाह के लिए तैयार हो गए तो राजा ने विवाह करा दिया। विवाह सकुशल संपन्न हो गया। जब विवाह हो गया तो राजा ने बालक को धन दौलत देकर भेज दिया। लेकिन जब बालक जाने लगा तो राजकुमारी के चुनरी के पल्लू में लिख दिया कि राजकुमारी जी,
तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। जिस राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह होना निश्चित था वो तो अंधा है। जब लड़की को ये बातें पता चली तो राजकुमारी ने उस अंधे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उधर वे दोनों मामा भांजे काशी जी पहुँच गए। वहाँ पर पहुँचकर शिक्षा प्रारंभ किया। जब उस बालक की आयु 12 वर्ष की पूरी हो गई तो बालक के मामा ने एक यज्ञ कराया। बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत दक्षिणा देकर विदा किया। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब रात्रि का समय हुआ तो उस बालक की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। कुछ ही क्षणों के बाद बालक की मृत्यु हो गई। भांजे को मरा हुआ देखकर उसका मामा रोने पीटने लगा। उसके मामा की इस अवस्था को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती देख रहे थे। तभी पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, मुझसे तो अब रहा नहीं जाता, कृपा करके आप इसके दुख का निवारण करें। पार्वती जी के कहने पर भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, ये तो वही बालक है। मैंने तो केवल इसे 12 वर्ष की ही आयु दी थी। इसकी आयु तो समाप्त हो चुकी है। पार्वती जी से ये दुख देखा नहीं गया तो उन्होंने शिव जी से कहा कि हे प्राणनाथ, आपको इस बालक को जीवित करना होगा, नहीं तो इसके माता पिता इसकी मृत्यु का समाचार सुनकर अपने प्राण त्याग देंगे। इसका पिता तो आपका परम भक्त है, कई वर्षों से सोमवार का व्रत पूजन करते हुए आपको भोग अर्पित करता है। आप ऐसा कर सकते हैं? पार्वती जी के बार बार निवेदन करने पर शिव जी ने उस बालक को जीवित होने का वरदान दिया। इसके बाद कुछ ही पल में लड़का जीवित हो गया। काशी की शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। चलते चलते दोनों उसी नगर में पहुँचे जहाँ पर उस बालक का विवाह हुआ था। वहाँ पर बालक और उसके मामा ने यज्ञ का आयोजन किया। आसपास के सभी राजाओं ने यज्ञ के आयोजन को देखा। बालक को देखकर उस नगर के राजा ने उसे पहचान लिया। यज्ञ जब समाप्त हुई तो राजा ने बालक और उसके मामा को अपने घर पर बुलाकर कहा कि मेरी पुत्री का विवाह आपके साथ हुआ है, इसीलिए आप मेरी पुत्री को अपने साथ ले जाएं। राजा ने बहुत सारा धन, वस्त्र आदि देकर बालक के साथ अपनी पुत्री को विदा किया। नगर में पहुंचकर दूत को भेजकर अपने आगमन की सूचना भिजवा दिया। बालक के माता पिता अपने आप को एक कमरे में बंद करके और भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जब ये समाचार सुना कि उनका बेटा जीवित घर वापस आया है तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि अगर मेरा बेटा जीवित आया तो भोजन और जल ग्रहण करेंगे, अन्यथा यहीं पर अपने प्राण त्याग देंगे। जब राजा को ये सूचना मिली कि उनका बेटा आया है और साथ में बहू भी लाया है तो व्यापारी को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हुआ है। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में आकर कहा कि हे व्यापारी, तुम्हारे द्वारा किए गए सोमवार के व्रत, उपवास, पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। स्वप्न की बातें सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार निष्ठा भाव से सोमवार का व्रत करने वालों की शिव जी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ वापस लौट आईं। शास्त्रों में कहा गया है, जो प्राणी निष्ठा भाव से शिव जी का व्रत पूजन करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो भक्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी रोचक कथाएं आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय श्री कृष्ण।